Hello everyone, what's up? What's going on? Welcome or welcome back to my YouTube channel. And this video is about the most important season of your MBA program, which is the placement season, the Game of Thrones of your MBA journey. And this is actually the most defining season जो define करेगा कि आपके अगले 5 साल की CTC क्या होगी. Am I exaggerating? Maybe not. Maybe not. Just hear me till the end. प्लेसमेंट सीजन को एस करने के लिए आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि प्लेसमेंट सीजन से पहले एक बहुत अच्छा सीजन होता है विच इज़ द समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन विच हैपन्स इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ MBA. एंड ये सीजन आपको नॉट ओनली तैयार करता है आपकी फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए बट ऑल्सो आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है. किसका किसका प्री प्लेसमेंट ऑफर्स का. क्योंकि अगर आपकी एक अच्छी समर इंटर्नशिप लग गई है नॉट ओनली आपके फाइनल प्लेसमेंट में अच्छे से प्लेस होने के चांस बढ़ जाते हैं बट आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है विच इज़ लाइक एन एलिक्सर फॉर द प्लेसमेंट सीजन. एंड इससे आप प्लेसमेंट सीजन से आउट हो सकते हो विद अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन हैंड विदाउट इवन सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स विच इज़ कॉल्ड द PPO, द प्री प्लेसमेंट ऑफर. विच मीन्स कि अगर मेरी एक कंपनी में समर इंटर्नशिप लगी है एंड द कंपनी लाइक्स मी, दे कैन टॉक टू मी एंड प्रोवाइड मी विद अ प्री प्लेसमेंट ऑफर. विच मीन्स कि जैसी मेरी समर इंटर्नशिप खत्म होगी मेरे हाथ में होगा एक PPO, अनऑफिशियल PPO एटलीस्ट. एंड मुझे फाइनल प्लेसमेंट्स में उसके बाद नहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जॉब 1 साल पहले से ही हाथ में आ गई है. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बेसिकली द समर इंटर्नशिप सीजन इन योर MBA जर्नी, जिसको लोग मोस्टली ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं. एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट द समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन क्योंकि मैंने भी इसे सीरियसली नहीं लिया था एंड दैट कॉस्ट मी अ बिट ऑफ वर्क. Before we move ahead, I would like to tell you my summer internship and final placement learnings in the shortest form possible क्योंकि इसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और मैंने बहुत कुछ सीखा. तो जब समर इंटर्नशिप शुरू हुई मैंने उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया. समर इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है, मेरा CV अच्छे से नहीं बना है, मेरे CV में थोड़े बहुत एरर्स हैं, मेरा टेल मी अबाउट योर सेल्फ अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड मैं एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लड़की हूँ कि हाँ मैंने तो बहुत कुछ करा है लाइफ में, मैं क्यों नहीं होंगी समर इंटर्नशिप में प्लेस. येस, दैट्स अ रियल स्टेट ऑफ माइंड जो आप MBA क्लियर करने के बाद या बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्लियर करने के बाद अपने दिमाग में लगा लेते हो. हाँ मुझे तो सब आता है, मतलब वाई विल आई नॉट गेट प्लेस्ड. Well, you need to understand the 200 people in your batch have also done almost the same things that you have. You are no one unique and humble down till you get a summer internship. Summer internship मिलने से पहले उड़ो मत, which was one of major my faults. And मैंने क्या किया, जब मेरी समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट शुरू होती है मेरी बहुत कम तैयारी थी, मैं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग कर रखी है तो ओ माई गॉड मैं तो हो जाऊंगी प्लेस. नाउ आई गेट शॉर्ट लिस्टेड क्योंकि मेरा CV अच्छा था, मेरा CV बैच से बेटर था, तो मैं सबसे पहले प्लेस होती हूँ, सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट होती हूँ फॉर अ कंपनी कॉल्ड आदित्य बिरला फाइनेंस फॉर अ समर इंटर्नशिप जिसका स्टाइपेंड है 80,000 पर मंथ विच मीन्स 1,60,000 इन माई समर इंटर्नशिप. ग्रेट जॉब, आई कैन पुट मोर मनी इन माई लोन अकाउंट, गुड वन. मतलब मैं बहुत खुश थी कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई हूँ, मुझे लगा कि भाई मैं तो क्लियर कर लूँगी. नाउ मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ, फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेती हूँ, GD क्लियर कर लेती हूँ, ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है एंड ऐसे सारे राउंड मैं क्लियर कर लेती हूँ. एंड मैं कौन से राउंड में आउट होती हूँ, यू गेस, द HR राउंड. तो बेसिकली HR राउंड में उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड प्रॉब्ली मैंने कुछ तो गलती करी कि मैं सेलेक्ट नहीं हुई. एंड द थिंग वॉज कि उनके पास 3 पोजीशंस थी जिसमें से एक एक लड़की को जानी थी एंड मैं उस पूरे लॉट में एक अकेली लड़की थी. मैं फिर भी सिलेक्ट नहीं हुई. जिस लड़की ने इससे पहले राउंड नहीं दिया था, लाइक जो HR राउंड तक नहीं पहुंची थी, उसको सेलेक्ट कर लिया गया मेरी जगह, विच वॉज क्वाइट डिसहार्टनिंग. अब ऑब्वियसली लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन आई वॉज प्रिटी डिसहार्टेंड बट आई ऑल्सो, मेरी आंखें खुल गई थी कि भाई मतलब मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है जितना मैं एज्यूम कर रही हूँ और मैं जितना हवा में उड़ रही हूँ उतनी मेरी औकात नहीं है. तो मैं बैठी और मैंने बहुत कुछ रिविजिट करना शुरू करा धीरे धीरे से. जैसे मैंने अपना CV रिविजिट करके देखा कि क्या गलतियाँ हुई हैं, मैंने अपना टोन रिविजिट करा, मैंने रिविजिट करा कि मैं कैसे आंसर्स देती हूँ, मेरे क्या आंसर्स गलत हो सकते हैं. एंड ये रिविजिट मैं अकेले नहीं कर पाई. आई ऑब्वियसली टुक हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम माई कज़न, फ्रॉम एवरी वन पॉसिबल जो मेरी इंटरव्यू के आंसर्स थोड़ी सी करा सके, मॉक इंटरव्यू करा सके एंड मेरे को हेल्प कर सके कि भाई मैं क्या क्या गलत कर रही हूँ. सो लेसन नंबर 1, don't be overconfident. You would have the best experiences in the world, but एक रीज़न है जिसकी वजह से सब कहते हैं कि प्लेसमेंट्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन लक. यू माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, यू माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन इन द बैच, you might not have the best CGPA and yet you can end up getting placed
इन अ वेरी गुड कंपनी, एंड पूरा बैच शॉक रह जाएगा कि अरे भाई इसका कैसे हो गया, पर भाई उसने कुछ तो किया होगा कि उसका हो गया. लेट्स थिंक इट दैट वेज. तो इस पूरे प्रोसेस को रिविजिट करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने बेसिक चीज़ें ही प्रिपेयर नहीं कर रखी थी, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव बीन टेकिंग मॉक इंटरव्यूज फॉर माई कॉलेज फोक्स ऑल्सो, फॉर माई कॉलेज जूनियर्स, एंड आई हैव अंडरस्टूड कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू प्रिपेयर इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. फर्स्ट क्वेश्चन जो हर इंटरव्यूअर पूछता है इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. एंड मोस्ट लोग ये चीज़ सही से नहीं बता पाते. नाउ द की टू क्राफ्टिंग द परफेक्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज to ensure that every line in your tell me about yourself is short, crisp, and like a hook. Short, crisp, and like a hook. What does this mean? Now, my name is Drishti. I come from this city. I have worked in these companies. I am currently pursuing this, and my interest is in this. Now, this is like a short, crisp format, and जिसमें हर एक चीज़ एक hook है. मतलब कोई भी इंटरव्यूअर इस टेल मी अबाउट योर सेल्फ में से कोई भी लाइन पकड़ के अगर मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर देगा तो मैं बहुत अच्छे जवाब दे पाऊंगी. ये मेरी अपॉर्चुनिटी है आपको अपने आप को प्रेजेंट करने की, मेरे 5 या 6 बेस्ट पॉइंट्स जिसपे मैं चाहती हूँ कि आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन करो. एंड अगर मैंने ये 6 पॉइंट्स में से ऐसे 2 भी पॉइंट्स डाल दिए जिसपे अगर वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर देते और मैं अब्बा जब्बा करने वाली हूँ, तो माई चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड गेट reduced और मे बी बिकम ज़ीरो एट टाइम्स. द अदर थिंग इज आपके टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप क्या बोल रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है, पर आपकी टोन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हैव यू प्रैक्टिस योर टेल मी अबाउट योर सेल्फ 10 टाइम्स? इफ नॉट, योर वॉइस विल बी जिटरी, यू विल लुक नर्वस, एंड द इंटरव्यूअर वुड नो कि आपकी उतनी प्रिपरेशन नहीं है, मतलब टू क्रैक दिस इंटरव्यू, या आप उतने सीरियस हो ही नहीं कि आपने इतना ज़्यादा प्रिपेयर करा. नाउ कमिंग बैक टू माई समर इंटर्नशिप स्टोरी, तो मैं इस कंपनी से रिजेक्ट हो गई. उसके बाद बहुत टाइम लग गया मुझे 2-3 कंपनीज में और शॉर्टलिस्ट होने में, जिसमें भी मैं रिजेक्ट हो गई 2 बार. मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं बहुत कुछ गलत कर रही थी एक्चुअली, एंड एवरी टाइम आई यूज टू टैंक एन इंटरव्यू. नॉट जानबूझ के मतलब मुझे करना है उस इंटरव्यू में, मेरे को होना है सेलेक्ट, बट वो टैंक हो जा रहा है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ फकअप कर रही हूँ. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी सारी ज़्यादा गलतियाँ कर रही थी सेलेक्ट होने के लिए फॉर समर इंटर्नशिप. एंड फाइनली जाके जब तक मुझे इतना होश आया और मेरी शॉर्टलिस्ट अच्छे से आनी शुरू हुई, तब तक मुझे रियलाइज़ हो गया था कि भाई अब कॉलेज में अच्छी कंपनीज नहीं आ रही है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीयर 2 IIM में होने का. अगेन आई एम मैंशनिंग टीयर 2 IIM, नॉट अ टीयर 2 कॉलेज गाइज. टीयर 2 IIM में होने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि शुरू शुरू में ही सबसे अच्छी कंपनीज आती है. अगर आप सोच रहे हो कि आपके प्लेसमेंट सीजन में, पूरे सीजन में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी जो आपको 80-90 हज़ार का स्टाइपेंड या सैलरी देने वाली है पर मंथ, ऐसा नहीं होने वाला गाइस, ऐसा नहीं होने वाला. आप टीयर 2 IIM में हो, अच्छी कंपनीज होंगी गिनती की जो शुरू में आती है मोस्टली, एंड अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो बीच में और लास्ट में भी आ जाती है. ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो अगेन तो पूरा टाइम अच्छी कंपनीज नहीं आने वाली. तो आप जब जागोगे तब सवेरा नहीं होगा. अगर मैं 3 कंपनीज या 2 कंपनीज में रिजेक्ट होने के बाद जागी हूँ कि भाई मुझे अब प्लेस होना है, तो अब मेरा सवेरा नहीं हो पाएगा मोस्ट प्रॉबेबली. एंड ये भी मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि अब नहीं होने वाला, तो मुझे कुछ करना था. तो मैंने बाहर से इंटर्नशिप ढूंढनी शुरू करी, एंड आई फाइनली फाउंड एन इंटर्नशिप एट वॉटफिक्स. नाउ आई हैड टू पे अ प्राइस फॉर इट बिकॉज ये बाहर की इंटर्नशिप थी, एंड इसका कैच ये था कि मुझे अलॉन्ग साइड माई कॉलेज 4 महीने करनी पड़ेगी LP, एंड 2 महीने फिर मैं समर इंटर्नशिप कर सकती हूँ. दैट वॉज द कैच फॉर इट, एंड दे वुड पे मी अराउंड 45 to 55K per month, and with some facilities and all good benefits, and that was the deal, and that was the best deal for me at that point. So I took that deal. मैंने कॉलेज के साथ जगल करा, मैंने वो LP करी, फिर मैंने उसको समर इंटर्नशिप में कन्वर्ट करा, एंड दैट्स हाउ द थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी. बट अगर मैं जब शुरू में जाग जाती और मैं शुरू में अच्छा CV बना लेती, अच्छे से प्लेसमेंट वगैरह में की तैयारी कर लेती, तो मुझे स्टेज तक नहीं आना पड़ता जहाँ मुझे बाहर ढूंढनी पड़ती इंटर्नशिप. ठीक है, बट अगर आप उस स्टेज तक आ भी जाते हो कि आपको बाहर ढूंढनी पड़े, तो डोंट हेजिटेट एंड थिंक कि कॉलेज प्लेसमेंट्स भी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट आपका जो टैग है, जो भी कॉलेज का, जो भी आपका स्किल सेट है, दैट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. एंड यू कैन ऑलवेज अप्रोच कंपनीज अपार्ट फ्रॉम वॉट योर कॉलेज इज ब्रिंगिंग यू. ठीक है, डोंट क्लोज दैट डोर एवर, दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. नाउ ये सारी समर इंटर्नशिप्स की गलतियों से मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था, काफ़ी कुछ, एंड मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन करी थी ड्यूरिंग माई समर इंटर्नशिप. सो जब मैं फाइनल प्लेसमेंट में बैठी, मैं एक कंपनी में बैठी, वही आई थी सबसे पहली कंपनी, एंड मैं उसमें सेलेक्ट हो गई, एंड वेल आई गॉट प्लेस दैट वेज. सो येस, you have to learn from your mistakes in your MBA, and that is one of the most important things ever.
you might get offended by this, but what I have observed is the number one sort of people who don't get placed और लग रहा होता है कि ये सबसे पहले अच्छे से place हो जाएंगे are the sort of people who present that they know more than they actually know. Nothing is a big turn off for an interviewer. And by the way, I also interview for a few companies here and there for projects and all. And nothing turns the interviewer off more than knowing कि भाई आप हवाबाजी कर रहे हो. इन शॉर्ट आपको नहीं आता जो आप दिखाना चाहते हो, यू आर नॉट दैट पर्सन. मतलब अगर आपकी सीवी पे एक्स लिखा है और आप अपने आप को x+10 प्रेजेंट कर रहे हो तो चलेगा. कुछ लोग अपने आप को x+50 या 2x प्रेजेंट करते हैं, वो सब नहीं चलेगा. मतलब एट दी एंड आपको इतने सारे क्रॉस क्वेश्चन आने वाले हैं दैट वेल द इंटरव्यूअर इज़ नॉट अ चूतिया फॉर स्टार्टर्स. मतलब जो इंटरव्यू कर रहा होता है ना, हम बहुत बार सोचते हैं इससे क्या ही पता चलेगा, बट ब्रो उससे पता चल रहा है, इसलिए तुम सेलेक्ट नहीं हुए हो. द थिंग इज देर इज दिस माइंड सेट गोइंग ऑन कि अच्छा ये फेक डाल देते, ये फेक सर्टिफिकेट लगा देते, ये कर देते, वो कर देते. The number one thing I'll warn you against is all this. Please don't do this. Make sure everything in your CV, in your portfolio is authentic, genuine, and done by you, because that's your representation to the company. The other thing is before the placement season starts, at least before the placement season starts, अपना CV वगैरह बहुत अच्छे से करके रख लो. डिफाइन कर लो अपने दिमाग में what a dream job for you is और what the dream companies for you are. एंड उनका लिस्ट बना लो. ठीक है, क्रिएट अ लिस्ट. इन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 60 कंपनीज का लिस्ट बनाती हूँ, उसमें से मैं 30 कंपनीज के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो सकती हूँ और 30 कंपनीज के लिए रियलिस्टिक हो सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरी लिस्ट में नंबर 1 कंपनी थी समर इंटर्नशिप्स की, डिज्नी. ठीक है, अब डिज्नी फ्रॉम आई एम रो तक बहुत ज़्यादा फॉर अ फ्रेशर बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक कंपनी है. पर मेरी लिस्ट में जो नंबर 2 कंपनी थी वो थी वॉटफिक्स. ठीक है, अनदर थिंग इज वॉटफिक्स थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे आती थी बट उतनी भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं. आई कुड गेट इनटू वॉटफिक्स. तो अगर आप एक 50 कंपनियों की लिस्ट बनाओगे विद अ मिक्स ऑफ optimistic and realistic companies, you would at least have an idea of what you want to do, like where do you want to work. आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा एंड आप थोड़ा रिसर्च करके बनाओगे. that is what my basic assumption is. You would probably like the company, you would like the tool, you would like the service they are providing. तो आप एक अपना ड्रीम कंपनी का लिस्ट बना लो एंड रियलिस्टिकली इन 50 कंपनीज की लिस्ट जो आपने बनाई है उनके एलुमनाई को, अगर आपके कॉलेज के कोई एलुमनाई काम करते हैं बेसिकली उस कंपनी में, उनको जाके रीच आउट करो लिंक्डइन पे. एटलीस्ट एक कनेक्ट रिक्वेस्ट तो आप भेज ही सकते हो, इफ नॉट अ रीच आउट. सिमिलरली अगर आप डिज्नी में अप्लाई करना चाहते हो, वॉटफिक्स, मेरे में और कंपनीज में बताती हूँ जो थी, सोचने दो मुझे. तो आई हैड अ लिस्ट, आई पोस्टेड इट ऑन लिंक्डइन. इफ आई फाइंड इट आई पोस्ट इट हियर. तो ऐसे कुछ कुछ ऑप्टिमिस्टिक कंपनीज थी, तो मैंने उनके बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन पे कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजी, विच इज़ नॉर्मल. भेजो भाई. ऑलवेज ट्राई टू कंपाउंड योर अपॉर्चुनिटीज़ वेर एवर पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल अगर हाँ मेरे लिस्ट में टाटा भी थी. ठीक है, एंड टाटा वॉज द कंपनी आई गॉट प्लेस इन फाइनल इंटर्नशिप में, फाइनल प्लेसमेंट में सॉरी. एंड आई हैड ऑलरेडी कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल देयर व्हेन आई गॉट प्लेस. इवन द HR वॉज वन ऑफ माई नेटवर्क इन द लिंक्डइन थिंग. So the thing is, you never know who is quietly influencing your decision making, your hiring decision back end pe. And if you are seen, if you are visible, and if you are visible in the right light on LinkedIn, the chances of you getting placed compound. तो always believe in this power कि आपको जो भी करना है एटलीस्ट उसको डिफाइन कर लो आपको करना क्या. ये थोड़ी ना कि भाई हाँ अभी कंपनीज आएंगी जो बेस्ट कंपनी लगेगी हम उसमें प्लेस हो जाएंगे. जब तक तुम जागोगे ना सारी कंपनीज निकल जाएंगी, तुम नहीं हो पाओगे फिर प्लेस. सो दैट इज़ वन थिंग आई थिंक यू शुड फोकस ऑन कि अपना लिंक्डइन बिल्ड करना शुरू करो. अपनी चीज़ें जो तुम कर रहे हो उसको केस स्टडीज़ बना के, पोस्ट डाल के, ब्लॉग्स डाल के प्रेजेंट करो. प्रेजेंट एवरी थिंग यू डू. सो मोस्ट MBA कॉलेजेस में दे डोंट आस्क यू टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, दे ओनली आस्क यू टू क्रिएट अ वेरी गुड CV. बट इज़ द 1-pager CV एनफ? अब नाउ थिंक यू आर द रिक्रूटर एंड you have these 51-page CVs that almost look alike from the same college. ठीक है, एंड कभी कभी क्या होता है ना, प्लेसमेंट कमेटी ही सबमिट करती है सारे CVs, बट कभी कभी आप अपने पोर्टफोलियोज इधर उधर जुगाड़ लगा के सबमिट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटर के लिंक्डइन पे, या फिर जिस डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट हो रही है उसके लिंक्डइन पे रीच आउट करके मे बी, या फिर ईमेल पे, या फिर इफ़ यू हैव अ विल यू विल फाइंड अ वे. तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि एक्सटर्नल वेबसाइट्स पे भी आपको अपना CV वगैरह डालना होता है. इफ़ यू हैव अ पोर्टफोलियो प्रेजेंटिंग योर वर्क that differentiates you from the crowd. 50 एक तरीके की CV
एंड एक सीवी या दो सीवी जिसमें एक पोर्टफोलियो या फिर एक केस स्टडी या कुछ अच्छा अटैच्ड है जो आपके वर्क का प्रूफ देता है। यू आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन योर ओन। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग नहीं करते, जो लोग सोचते हैं हाँ क्या ही करनी है, कौन ही देख रहा है, बट रिक्रूटर देख रहा है भाई। रिक्रूटर का काम है यही सब देखना कि आप अलग कैसे हो। एंड हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द CV, पोर्टफोलियो, cover letter sort of stage, because that is the only point of contact that is bridging you and the company together. Now again, कुछ लोग बहुत सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, उनका पास्ट वर्क, उनके CV पॉइंटर्स, उनका कवर लेटर बहुत सॉलिड होता है, उनका डिज़ाइन पोर्टफोलियो बहुत सॉलिड होता है। बट अगर वो फॉर एग्जाम्पल एक मार्केटिंग का इंटरव्यू देने गए हैं, उनसे पूछ लिया 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है, वो नहीं बता पाते। आई अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें बहुत रेलिवेंट नहीं है ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, बट अगर आप एक MBA स्टूडेंट हो और आपका एक इंटरव्यू हो रहा है और आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग नहीं पता है एक मार्केटिंग इंटरव्यू में, आप सेलेक्ट होने लायक शायद नहीं हो उनके हिसाब से, क्योंकि आपने फिर मतलब अपनी MBA में पढ़ा ही क्या है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इफ दैट 4 P's ऑफ मार्केटिंग इज नेसेसरी और नॉट, दे आर टेस्टिंग वेदर यू हैव स्टडीड और वेदर यू हैव लाइक बेसिक वाला पढ़ाई करी है तुमने या नहीं MBA में। एंड अगर तुमने नहीं करी है तो मे बी यू आर नॉट दैट सिंसियर इन देयर आइज, इन द रिक्रूटर्स आइज। So I'm telling you from that POV that it is very essential for you to also know your basics. जो आपको MBA में पढ़ा है उसका बेसिक आपको आना चाहिए। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 5 C's, ये वो पूछ लिया तो बता पाओ बस। आपकी सेकंड थर्ड जॉब में मे बी आपसे ये सब नहीं पूछे, बट आपकी MBA इंटरव्यूज़ में आपसे ये सब पूछ सकते हैं। एंड यू मस्ट प्रिपेयर ऑल द फ्रेमवर्क्स। अपने एक चीट शीट बना लो भाई फ्रेमवर्क्स का, एंड रिवाइज इट बिफोर एवरी इंटरव्यू। सो बेसिकली दीज वर माई 2 cents ऑन द MBA सीजन। एंड अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको लगता है मुझे आंसर करने चाहिए, उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए एंड मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में ऑन द प्लेसमेंट सीजन। विच एवर वीडियो आई कैन मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो इफ दिस इज अ टॉपिक जो आपको अच्छा लग रहा है। Also, by the way, if you think you are a very good candidate for marketing or sales or design, and if you have done any such past work, so we are hiring interns and freelancers. Like couple of my friends are hiring in their startups, and I can pitch your portfolio to them. I can pitch your CV to them. And अगर आपके पास portfolio और cover letter या फिर एक case study अपने काम पे, you will get extra weightage. I am linking my email ID here. You can also DM me on LinkedIn. You can DM me on Instagram. And वी आर हायरिंग, तो भाई अप्लाई कर दो। तो वी आर लुकिंग फॉर अ मेटा एड्स एक्सपर्ट, वी आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ वेरी क्रिएटिव, जो कंटेंट बना सके, डिज़ाइन कर सके, वीडियोस बना सके। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर पीपल हु आर जनरलिस्ट एंड फुल स्टैक मार्केटर्स, जो बहुत सारा काम कर सकते हैं, लाइक एड्स चलाने से लेके कॉपी लिखने तक। अगर आप एक फुल स्टैक मार्केटर हो and if you are looking for an internship or a freelance project, please apply. The LinkedIn link is in the comments. The LinkedIn link is also in the description. The email ID is on the screen. Apply karo. Till then, make your own money, marry someone funny. Okay, bye.